गुरु प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, हुजूर महाराज सावन सिंह जी ना सर्दी में ठंडी की चिंता करते थे, ना गर्मियों में गर्मी की वर्षा हो या तूफान। जो कार्य करना होता था उसे स्वयं करते। हम सबका ख्याल था कि आज हुजूर सत्संग में तशरीफ नहीं ले जाएंगे, परंतु इधर घड़ी ने शाम के 4 बजे तैयार हो गए। हम लोग ने हाथ जोड़कर विनती की कि हुजूर आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, संगत सत्संग में ना पधारे। हुजूर ने जवाब दिया कि नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, सत्संग में जरूर जाऊंगा। परंतु मैंने बीबी रैली तथा कुछ और सेवादारों ने 2-3 बार हुजूर से राम फरमाने की प्रार्थना की। इस पर हुजूर ने फरमाया, इस शरीर में जितना कर्म लिया आ जाए अच्छा है, एक दिन से आग के ही हवाले करना है। बाबा जी महाराज ने जो कम काम सौंपा है उसे विराजमान हुए तो मुख पर ऐसा तेज और आवाज में ऐसी गरज थी कि किसी को तेज बुखार है। पूरे 2.5 घंटे सत्संग में नेट वर्षा करने के बाद हुजूर वापस अपनी कोठी पे पधारे। मैं अंदर से दरवाजा बंद कर ही रहा था कि एक व्यक्ति भगत भागता हुआ और कहने लगा कि वह अभी आया है और हुजूर महाराज जी के दर्शन करना चाहता है। मैंने कहा, भाई आजा, हुजूर जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी 2.5 घंटे सत्संग में बैठ कर आए हैं, अब अंधेरा हो गया है, कल सुबह दर्शन कर लेना। परंतु वह आग्रह और है करता रहता कि उसे अभी दर्शन करने हैं, वापस जाना है, क्योंकि कल सुबह उसने मेरे काम पर हाजिरी होना है। जब वह बहुत जिद करने लगा तो मुझे क्रोध ही आ गया और मैंने सख्ती से कहा, बाबा रहम करो सरकार पर, जी लेने दो। ने और जबरदस्ती दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। उसने समय उसे व्यक्ति के चेहरे पर ऐसी उदासी और माया उसी छा गई कि मेरी पत्थर दिल को भी चोट सी महसूस हुई। परंतु मैंने दरवाजा ना खोला। जब मैं ऊपर पहुंचा तो महाराज जी ने फरमाया, एक शख्स बहुत दूर से आया है, मुझे मिलना चाहता है, जाओ दरवाज़ा खोलो। मैंने अर्ज की, हुजूर एक शख्स आया तो था, लेकिन मैंने उसे ऊपर आने से रोक दिया क्योंकि हुजूर बहुत थके हुए थे। यह सुनकर हुजूर ने हम दिया कि जाओ और उसे ऊपर ले आओ। मेरे नीचे आकर देखा तो वह व्यक्ति वहां ना था, बाहर आकर देखा वह ना मिला। मैंने अरुण सिंह की दुकान, बड़े सत्संग घर के अंदर, वह आसपास, ऑफिस, लाइब्रेरी आदि सब तरफ तलाश की, लेकिन वह ना मिला। आंखें आंखें खड़ा है। मैंने हाथ जोड़कर उसे माफी मांगी, चलो भाई, तुझे हुजूर याद कर रहे हैं, मैं तो सारे दर में तुम्हें तलाश कर आया। यह सुनते ही खुशी से उसकी आंखों से आंसू भर आए, साथ ही मेरे भी आंसू निकल पड़े। हम दोनों ऊपर आए। हुजूर आराम कुर्सी पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। मैंने सोचा कि जो जोर से 2-4 मिनट दर्शन देकर राम के नाम चले जाएंगे, लेकिन जैसा ही हुजूर कभी कभी फरमाते करते हैं कि संतों को आराम कहाँ, संतों की जागीर ही विरामी है, उसे व्यक्ति ने बड़ी दीनता के साथ नाम देने के लिए विनती की और महाराज जी ने उसी वक्त नाम देने के लिए तैयार हो गए। मैंने सुझाव देने की कोशिश की कि बहुत देर हो सकते हैं, परंतु हुजूर ने हम दिया कि सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर दो और किसी को ऊपर ना आने दो। हुजूर ने उसी वक्त अपने पास बिठाकर नाम दे दिया और इतनी सोचने लगा कि बात क्या है, काफी रात हो गई है। नाम देकर उसे उठे और वह साक्ष मुझे अपना नाम ही पता लिखा, पर उसी वक्त स्टेशन चला गया। हुजूर नंदन के बाद स्नान
आवश्यक करते थे, चाहे गर्मी हो या चाहे सर्दी। उस हुजूर स्नान के लिए गौशाला में गए। इधर मैं सीधा अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। थका और नींद की वजह से खाना खाने का भी होश ना रहा। कुछ दिनों के बाद हुजूर ने मुझे एक चिट्ठी पढ़ने को दी। उसी समाचार था कि वह व्यक्ति नाम लेकर जाने के 10 दिन बाद चोला छोड़ गया। उसकी अंत समय में जो हुजूर ने संभल कि उसका पूरा विवरण लिखा था, उसने केवल 2 दिन कर आया। मृत्यु के कुछ समय पहले उठकर बैठा गया और अपनी पत्नी तथा अपने भाई से बोला, इस समय मेरा अंतर का पाठ खुल गया है। सतगुरु महाराज जी मेरे पास बैठे हैं और कह रहे हैं कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें लेने आए हैं। फिर उन्हें कहा, अगर तुम मेरे सच्चे हो तो मैं बा रोना मत और ना किसी को रोने देना। पहले तो घर वालों को उसकी बातों का विश्वास ना आया। वो कहने लगे कि किलो 1-2 दिन बुखार आया है, कहता है कि मेरे मरने की सूचना आ गई है। लेकिन जब उसने विश्वास दिलाया कि उसकी पत्नी ने पूछा, तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, उसने जवाब दिया कि तुम कोई फिक्र ना करना, सतगुरु महाराज जी की शरण में व्यास चली जाना। फिर अपने भाई से बोलना, अगर तुम्हें जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके सीधे व्यास चले जाना और नाम ले लेना। चिट्ठी पढ़ते हुए मेरी आंखों से आंखें भर आई। अब पता चला कि सतगुरु की दीनदयाल ने उसे दिन सेहत ठीक न होते हुए भी उसे ठीक कर दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नई नई साखियों हर रोज सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।